कई लोगों ने अगर बपतिस्मा किसी के कहने से लिया हुआ है, आज मैं बताता हूं, आपके मिरेकल्स रुके हुए हैं जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है। अगर आपने बपतिस्मा किसी के कहने से लिया हुआ है और बाइबल की जो स्टोरी है उससे आपने नहीं समझा जी उठने की सामर्थ, तो अगर आपने वो चीज महसूस करके नहीं बपतिस्मा लिया कि यीशु ही प्रभु है, मैं एक पापी हूं, मुझे मेरी पापों की माफी चाहिए, कोई पाप नहीं माफ कर सकता, मैं तो दुखी हूं अपने पापों के कारण और रोगी भी हो चुका हूं, संकटों में पड़ चुका अपने पापों के कारण, कोई है जो मेरे पापों को माफ कर सकता है। पर आपको पता चला है कि यीशु है जो केवल पापियों के लिए आया और उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, जी उठा, वही मेरे पापों के लिए माफी दे सकता है और मुझे नरक की आग से बचा सकता है। और वही मेरा परमेश्वर है, वही मार्ग, सच्चाई और जीवन है। दुनिया में सच्चे क्या है, सच्चा रास्ता कौन है? बहुत रास्ते, कैसे पहचानूं सच्चा रास्ता? आप कहते हैं मैंने अब किसी के कहने से नहीं, मैंने खुद बाइबल पढ़ के, प्रचार सुन के पहचान लिया और अपने हृदय में प्रचार, बाइबल तो बाद में, जब चर्च में खड़ा था उसने मुझे जो डायरेक्ट छुआ, जो उसके कह सकते हैं छूने को, जब खड़े थे, जब आपने प्रेयर की तो आपने महसूस किया, आपने उसके चुम्बन को, उसकी जप्फी को, उसके प्यार को जब महसूस किया, आपको कोई किसी की बात की नहीं, आपने उससे जान लिया कि सच्चा और जीवता परमेश्वर यीशु मसीह ही है। फिर आप कैसे इनकार कर सकते हो उसका? तो जब आपने ये बिलीव किया, अब आपको पता है ये सच्चाई परमेश्वर है, ये है रियल सुसमाचार, जी उठने की सामर्थ पर भरोसा करना। तो आज आपको बपतिस्मा हृदय में दोबारा लेने की जरूरत है। वो पानी वाला दोबारा नहीं होता, एक ही बपतिस्मा होता है हृदय में। इस वचन को सुनने के बाद कई लोगों का प्रश्न होता है, ओ पास्टर जी, मैंने बपतिस्मा लिया था 2016 2000 इतने में 3 में, पर मुझे उस समय इतना मसीह के बारे में पता नहीं था, मैंने ले लिया था पर इतना नहीं पता था, ले लिया था बस। और दूसरी बात ये कि उसके बाद मैंने सब गंदे कामों में, मैं 10 साल के बाद फिर से गंदगी में चला गया, लड़कियों में, व्यभिचार में, गंदे कामों में, शारीरिक रिलेशंस में, नशों में। मैं क्या, मुझे दोबारा बपतिस्मा मिल सकता है? मैं फिर से उठना चाहता हूं। बपतिस्मा दोबारा नहीं है, हृदय में उस बात को दोबारा याद करना है, प्रभु तू जीवित परमेश्वर था, मैंने तुझे जाना था और तुझे जीवन दिया था, पर मैं पाप में चला गया था उजाड़ू पुत्र की तरह, पर मैं फिर से तेरे पास लौटता हूं, फिर से माफी मांगता हूं, फिर से मुझे माफ कर प्रभु, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना दे, अपना पवित्र आत्मा मुझे फिर से दे और मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न करके आगे से फिर ना गिर जाऊं। ऐसी प्रेयर के द्वारा फिर से वो आपके साथ पहले तरह होगा। यीशु नाम में आपका हल हो, मिल चुका है आपको क्वेश्चंस का, खास करके जो लाइव देख रहे हैं। और अगली बात, तो अगर आपने किसी के कहने के तरह बपतिस्मा ले लिया, अच्छा बार बार कही जाता है यार ले लेना है, बार बार पत्नी कही जाती ले लेने हैं, तो आप कल फिर से यीशु को छोड़ने वाले हो, गारंटी है, गारंटी है। अगर ऐसा कोई आपका बंदा है जहां आप हो और जो लाइव देख रहे हो, तो अगर आपने किसी के कहने के, अच्छा भाई बार बार कहती है ले लेने हैं, कई प्रचारक होते हैं पास्टर, बार बार वो तू लिया नहीं बपतिस्मा, वो तू लिया नहीं, कदों ले रहे हैं, कदों ले रहे हैं। अगर मेरे पास कोई ऑफिस में आओ, मैंने कहा ना तूने मेरे कहने से लेना है ना अपनी वाइफ के कहने से, जब तेरे हृदय में तुझे पता चल जाए सच्चा और जीवता परमेश्वर यीशु मसीह है और मैं एक पापी हूं, मुझे उसकी जरूरत है और यीशु ही प्रभु है, तब तूने बपतिस्मा लेना है। हालेलुया, तब तुझे लेना है। तो अभी अरे बार बार पास्टर जी कहते हैं, पासी तो मिलना भी है, वीजे लिए प्रेयर भी करवानी, जे पास्टर को गया उन्होंने कहना बपतिस्मा नहीं लिया, पहला बपतिस्मा लेना फिर जाना पास्टर जी को। अगर आपने कुछ भी ऐसे दिमागी खेल से बपतिस्मा लिया है, तो आज आपने हृदय से उसे मन में दोबारा लेना। मैं प्रेयर करवाऊंगा। एक होता है दोस्तों की तरह, तू मेरा फ्रेंड नहीं यार, तू मेरा दोस्त नहीं यार, ले ला बपतिस्मा, तू मेरा दोस्त नहीं, फिर देख ला फिर कच्ची। फिर अगर आपने ऐसे भी लिया है तो आप कल यीशु को छोड़ने वाले हो, क्योंकि आपने किसी के कहने के द्वारा लिया है, रियल उस चीज को महसूस नहीं किया। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने ऐसा बपतिस्मा लिया है, अच्छा यार चर्च आके तो बड़ा अच्छा लगा है, इतने तो बड़ा गवाइयां होंदियां यार, बड़ा ਵਧੀਆ ਆ परमेश्वर ना, बाकी रास्ते नाल वधिया है, रास्ता चंगा है, वधिया लगा मैंने चर्च आके, हाँ मैं भी दे दूँ जीवन। बपतिस्मा ऐसा भी नहीं है। आपको यीशु अच्छा लगा, आपने जीवन दे दिया, जहाँ अच्छा मैं पूछूं, अगर पूछूं अच्छा भैन दुष्टात्मा जाहिर हो रही, बपतिस्मा लिया तुसी, फिर इसलिए प्रेयर की करना आप, है ना, ठीक है, वेट करो, ठीक है, जे प्रभु ਨੂੰ जानो। अच्छा पास्टर जी बपतिस्मे जिन्हें नहीं लिया, ज़्यादा प्रेयर नहीं करते ਉਹਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ बपतिस्मा ਲੈਣੇ ਆ फिर आने चर्च।
अगर आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आप बपतिस्मा ले रहे हो तो ये भी गलत है। दुष्ट आत्मा निकल जाए, बपतिस्मा ले लियो। ये प्रचारकों को भी सिखाना है लोगों को चर्च में, अगर आप पास्टर, हाँ जी दुष्ट आत्मा तो छुटकारा मिल जाए, बपतिस्मा ले लिए। इतनी जल्दी मत करो, वो सामर्थ्य परमेश्वर है। समझ के लोगे तो वो पूरी जिंदगी खड़े रहोगे, हालेलुया। नहीं तो वही रहेगा, गिरना उठना। अच्छा, हीलिंग नहीं मिलती, चंगाई नहीं मिलती। लगता है एक कदी गवाही सुन ली, इधर उधर कोई गल किस तो सुन ली, किसी विश्वासी नहीं कहता भैन तू बपतिस्मा ले ला फिर ठीक होना तू बपतिस्मा ले। पहले सुसमाचार पता क्या होता था, जब हम मसीह में आए बहुत हमने फाइट की इस चीज से। मैंने बहुत आंटियों को, माताओं को समझाया, अरे मत करो आंटी जी, क्योंकि हम उस समय के यूथ थे, समझदार थे, हम इन बातों को समझ गए थे। वो क्या था, अच्छा भैन की ਤੁਹਾਡਾ बेटा बीमार रहा, अच्छा बड़ी दुखी की गल है। ऐदा करो तुसी चर्च ले आओ इनू, ठीक हो जाऊगा। पहला भरा ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ठीक होना। पहले ही क्यों छोड़ेगा वो अपना, जिससे वो अज्ञानता में मान रहा है, क्योंकि अभी तो उसकी अज्ञानता है, उसको तो नहीं पता, वो अज्ञानता में मान रहे हैं। जब वो वचन को सुनते हैं उनको पता चलता है सच्चाई क्या है दुनिया में, हालेलुया। अभी उन्होंने नहीं जाना, इनका समाचार ये होता था। सेम यही गलतियां अभी भी कई लोग करते हैं। अरे उन्हें परमेश्वर के पास में बताओ। अगर उनको लगता है अच्छा नहीं, हमें पता है चर्च जाके हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पर वो हमने सुना है वो छोड़ना पड़ता है वहां पर जाके सब कुछ, इसलिए जब मैं बताता, मैंने कहा आपको किसने कहा, मैं नहीं कहता आप छोड़ो, जिसको मानना है आपने ठीक है मानते रहो। मैं ये कहना, मुझे उस बातों में कोई लेना देना नहीं है। बस ये जानो, एक बार सुनो तो सही यीशु मसीह के बारे में कि वो कौन है। कल आप ये ना कहना कि परमेश्वर तू मुझे बचाने नहीं आया, तूने मुझे सच्चा मार्ग बताया ही नहीं है। सुनो बस जाके। अब वो जो सुनते हैं अब उनको पता है यीशु प्रेम करने वाला, वो पापियों को माफ करने वाला, वो दुनिया को नाश करने के लिए नहीं बचाने वाला आया। वो खुद कुर्बान होने के लिए आया, उसने मौत को जीत लिया। उसने पहले आदम और बंदा, तीमी और औरत कैसे बनी है, बाइबल में लिखा है ये बात। पूरी दुनिया के सब सवालों का जवाब बाइबल में। और जब उसे यीशु का हृदय, यीशु जैसा सच्चा और प्यारा और प्रेम करने वाला सच्चा खुदा मिलता है, तो वो कहते हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद कहते हैं हमने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पास चलना शुरू हो चुके हैं। हमें सीधे मैसेज आते हैं कि हम यीशु को पीछे चलने शुरू हो चुके। किसी ने नहीं बोला, केवल हाई गैदरिंग में प्रचार सुना उन्होंने बस, हालेलुया। वो उनकी इच्छा है, अगर वो बुलाए हुए होंगे वो आकर चंगाइयां लेकर भाग जाएंगे, पर अगर वो चुने हुए होंगे तो उनको आपकी काउंसलिंगों की भी जरूरत नहीं है। कई मैंने देखा जो चुने हुए थे, यहां से प्रचार सुना, वचन सुना, महीने बाद आके वॉलंटियर में आ गए, वॉलंटियर में आ गए, 3 महीने के बाद मेन टीम में आ गए। ऐसे हुए उनके हृदय में चेंज, हालेलुया, क्योंकि वो चुने हुए थे, वो चुने हुए थे, वो सेवा में भी आ गए, हालेलुया, जल्दी। तो इसीलिए उन पर जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। सुना वचन, बस दे दिया जीवन यीशु को, क्योंकि वो चुने हुए हैं, हालेलुया। कईयों को ऐसा बपतिस्मा है, अच्छा मैं तेन बहुत प्यार करती है, तुम यीशु ਨੂੰ नहीं मानता, मैं यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, मैं तो यीशु ਨੂੰ नहीं ਛੱਡ सकती। अगर तू सच्चा प्यार करता तुम ही यीशु ਨੂੰ मान ला, फिर आप ब्याह कराने हैं, फिर हमारी मैरिज होगी, तू यीशु को मानेगा। वो कहते नहीं 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 तू साडियां मूर्तियां मन, तू सानू मन। आप कहते ये नहीं छोड़ते। चल फिर एंड से गल क्या फाइनल हुई, जा तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा हमें ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए, हम बोलते आप नहीं झुक सकते, बस और कुछ नहीं। दूसरा ऐसा मैसेज आएगा, ओ जी मोर इमोशनल टॉर्चर करते, कहते ये करता हूँ, फिर आपको सीधा ब्लॉक किया जाएगा। परमेश्वर का वचन सीधा है, बस कुछ उसे तोड़ मरोड़ कर कोशिश ना करो उसे मॉडिफाई करके अपने हिसाब के बनाने के लिए। हाँ ठीक है, ये बस यीशु को मानना है। कुछ लोगों ने, मैंने ऐसे लोग दिए जिन्होंने मुझसे वचन लिया, जहाँ ऑफिस में, जहाँ उस समय जब हम ज़्यादा मिल पाते थे, जहाँ टीम के लोग, जहाँ जो कुछ चर्च आए, दूसरी चर्चों के लोग आए, तो उन्हें वर्ड दिया गया कि नहीं। और उन्होंने, चाहे वो 10 साल से कोई किसी को प्यार करता था, 12 साल से, उन्होंने कहा ठीक है, अगर 1 साल तुझे तेरे लिए वेट कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, अगर नहीं यीशु को मानना, ठीक है मैं नहीं छोड़ सकती, ओके फिर ठीक है, मैं यीशु के लिए अपने प्यार को ठुकराती हूँ, मैं यीशु के लिए अपने प्यार को ठुकराता हूँ। ऐसे फैसले लेके प्रभु के पास आओगे, इतना धन है प्रभु के लिए आपके पास, इतने अच्छे रिश्ते हैं प्रभु के, आप सोचा भी नहीं होगा यीशु के नाम। और कई लोग, अच्छा जी, एक व्यक्ति आया, मैंने कहा
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, मैं बढ़िया पैसे वाली जॉब करता पर कोई बरकत नहीं, दुष्ट आत्मा ऐ कर दी यूं कर दी। अचानक से मेरे मन में आया, मैंने कहा मैरिज हुई क्या? आपकी क्रिश्चियन मैरिज हुई? नहीं। कहता पास्टर जी जे अन्य जातियों में थी और मैं प्रभु को मानता था, पर मैंने इसके हिसाब से मैरिज करवा ली, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक रूह जब बजती है स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती है। मेरे इससे मैरिज करवाने के दौरान आज ये प्रभु को मान रही है, मैंने एक रूह बचा ली। मैंने कहा अगर तू ना झुकता, आज जो तू बेबी तेरे पास नहीं है, दुष्ट आत्मा तुझे सता रही, तूने फाइट मोल में ली हुई है क्योंकि तूने वचन को ठुकरा दिया। अगर तू ना झुकता तो आज एक नहीं प्रभु तुझे सामर्थ्य पता नहीं कितना इस्तेमाल करता, कितनी रूहों को तो बपतिस्मा दे चुका होता। पर क्या है, समझ दिमाग छोटा है। तो कई लोगों ने तो खड़े रहे, कई लोग तो झुक गए। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है जी, चल मैं प्रभु ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ, ठीक है चल फिर तू कहनी आ ਤਾਂ मैं ले लेना बपतिस्मा, ਆਪਾਂ चर्च वाली मैरिज करवा लेने हैं, और आ रहा है चर्च वाली। तो ये अगर ऐसा बपतिस्मा लिया हुआ है कि ठीक है अच्छा आप क्रिश्चियन मैरिज करवानी है तेरे करके मैं ले लेना है, तो अभी भी उदार बाकी है। ये व्यक्ति परमेश्वर का नहीं है। ये डुबकी लाना बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा हृदय में, डुबकी केवल पानी की एक चिन्ह है, एक चिन्ह है कि आपको याद रहे डुबकी लगाई मतलब मैं अपने आप के लिए मरा है, मुझे मेरा वीज़ा, मेरी जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब, मेरा बेबी नहीं होता, मेरी चिंगाई नहीं होती। आप इन चीज़ों के लिए मरे हैं, आप कभी भी फाइट नहीं कर सकते। प्रभु मेरा 4 महीने से काम नहीं होया, 7 साल हो गए तेरे पीछे चलते मेरा ये नहीं होया। आपको तो जब बपतिस्मा ले चुके थे आप तो अपने आप के लिए मर चुके थे, तो अभी भी आप कह रहे मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अभी भी आपका बपतिस्मा नहीं हुआ। अच्छा पास्टर जी 10 साल मसीह में हो गए, आप कहते अभी भी नहीं हुआ। बाइबल में, हाँ बाइबल भी कहती है थोड़े हैं जो स्वर्ग जाएंगे, मेरा रास्ता तंग है, थोड़े ही है जो स्वर्ग जाएंगे। बहुते कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, स्वर्ग में नहीं होंगे। बहुत प्रचारक मेरे जैसे ऐसे खड़े होकर प्रचार कर रहे होंगे, कह सकते किसको गारंटी है आज ये बंदा सही चल रहा है, कल ये कैसा हो जाए, आपको क्या पता। तो इसीलिए बहुत सारे प्रचारक स्वर्ग में नहीं होंगे, बहुत सारे चेले चर्च में सेवा करने वाले स्वर्ग में नहीं होंगे। तो इसीलिए सीरियस हो, भयानक परमेश्वर है वो, हल्के में मत लो उसे। खोलो अपनी बुद्धि को, समझ को उस परमेश्वर के सामने।